हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विशाल। सो बेसिकली गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। आप सबको पता होंगे कौन कौन से हाउसेज हमारे पार्लियामेंट के। एक तो है राज्यसभा, एक है लोकसभा। तो स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से। बेसिकली राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं। एंड ये परमानेंट बॉडी है और कभी डिसोल्व नहीं हो सकती। जैसे लोकसभा 5 साल में डिसोल्व हो जाती है, बट राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और कभी भी डिसोल्व नहीं हो सकती। और जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। और जो मेथड ऑफ इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। एंड अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं राज्यसभा की, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है, जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। मतलब जोन से स्टेट ज़्यादा बड़ी है पॉपुलेशन के एरिया उसमें, तो उसमें से ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट होंगे, ऐसे यूनियन टेरिटरीज का। एंड 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट जी जिन्हें डायरेक्टली नॉमिनेटेड करते हैं इन द फील्ड्स ऑफ द लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विस से। एंड अगर मैं प्रेजेंट कंपोजिशन की बात करूँ तो टोटल स्ट्रेंथ 245 है राइट नाउ, एंड जिसमें से 233 इलेक्टेड है फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 12 नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा। बेसिकली 12 ही ऐसे हैं जो मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनियन टेरिटरीज से। एंड जो टेन्योर है मेंबर्स का राज्यसभा का, वो 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। मतलब ए मेंबर एंजॉय 6 ईयर्स इन ऑफिस। मैक्सिमम टेन्योर हम 6 ईयर कह सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज होना ज़रूरी है, एंड जितने भी लॉज बने पार्लियामेंट के अंडर उसे क्वालिफाई करना ज़रूरी है राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर शो करता है कि पावर सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइडेड है। तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर शो करता है और जो प्रोटेक्ट और रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स इन द यूनियन, कि उनकी क्या डिमांड्स है, उनके क्या इंटरेस्ट है, उसको रिप्रेजेंट करता है एट नेशनल लेवल। बेसिकली ये राज्यसभा के बारे में कुछ था। अगर मैं मेंबर की बात करूं कि मतलब उनका जो क्या कहते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होगा, वो चेयरमैन होगा, चेयरमैन ऑफ अ राज्यसभा। उसी को हम एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं, वो हमारा होगा। पर वो मेंबर नहीं हो सकता हमारे राज्यसभा का, वो कहीं और से लाया जाएगा बाहर से, मतलब उस राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर हम उसमें से ही ले लेंगे, क्योंकि कुछ स्टेट्स छोटी हैं जैसे सिक्किम है या और कुछ स्टेट छोटी हैं, तो उनका प्रोपोर्शन, उनकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे बड़े में से कोई, तो एक बायस हो जाएगा। तो अनबायस बनाने के लिए हम कहते हैं कि जो चेयरमैन होगा वो कहीं बाहर से होगा, ठीक है, मतलब उसका राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोकसभा में। बेसिकली डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोकसभा में, इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। जितनी सैंक्शन सीट है वो 552 है, जिसमें से 530 डायरेक्टेड इलेक्टेड है एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज है एंड 2 फ्रॉम एंग्लो इंडिया कम्युनिटी से हैं। बेसिकली इसमें से जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे हर 5 साल बाद जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, उसमें से जो हम चुनते हैं, जिसे हम एमपीज कहते हैं, मिनिस्टर्स कहते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं। बेसिकली 530 जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज से जाते हैं। और जो पीरियड है उसका, जिस 5 साल में वो जो ख़त्म हो जाती है, जैसे ही लोकसभा का टाइम ख़त्म होता है वैसे उनका दोबारा पीपल के लोगों के पास जाना पड़ता है, दोबारा इलेक्शंस होते हैं, फिर दोबारा तुम लोकसभा में आ सकते हो जीत के। पर 5 साल बाद उसका डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का। एंड जो क्वालिफिकेशन चाहिए एक एमपी बनने के लिए या मेंबर बनने के लिए लोकसभा का, वो 25+ चाहिए। एंड 25 और जितने भी प्रेसिडिंग लॉज हैं उसके अंडर फॉलो करना चाहिए। और बेसिकली ये क्वालिफिकेशंस चाहिए पास करने के लिए। एंड बेसिकली अगर मैं स्पीकर की बात करूँ लोकसभा की, तो मेंबर ऑफ लोकसभा
है वो स्पीकर बन सकता है। जैसे राज्यसभा में ऐसा नहीं था, राज्यसभा में हमें बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि एज ए डायरेक्ट इलेक्टेड है तो इसमें जो मेंबर है वो लोकसभा का स्पीकर बन सकता है। एंड जो मनी बिल्स हैं वो अंडर आर्टिकल 110 के तहत इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर ये बिल राज्यसभा में मूव होते हैं, 14 डेज के टाइम मिलता है। अगर आप कोई सजेशन देना है या कुछ करना है तो आप 14 डेज में दे सकते हो। अगर राज्यसभा को कोई दिक्कत है तो वो सजेशन देंगे, पर ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है लोकसभा पे कि वो उस चीज़ को माने या नहीं माने। तो गाइज ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो गाइज मैं आपको और अपकमिंग वीडियोस में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। ज्योग्राफी पार्ट कवर करेंगे, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इंग्लिश, डेफिनेटली कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। सो दिस गोइंग टू बी नॉलेजेबल एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्रेट अपडेट्स। सो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक यू गाइस।